my little friends, good afternoon. I am Vandana Day. You call me Day Ma'am. आज हमारी गणित की क्लास है। गणित में आज हम पढ़ेंगे भिन्नों में संक्रियाएं, भिन्नों पर संक्रियाएं। इस पाठ को समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, देखो ये क्या है, एक पेपर है, वाइट पेपर। इसको यूँ मोड़ दिए तो ये क्या हो गया, दो हिस्सों में बट गया। अब इसके एक हिस्से को अगर कलर कर देते हैं, एक हिस्से को अगर कलर कर देते हैं ऐसे, तो हम इसे क्या बोलेंगे, कितने हिस्से में कलर है, दो हिस्से के एक हिस्से में कलर किया हुआ है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, 1/2। 1/2 भिन्न के रूप में हम इसे ऐसे लिखेंगे, क्योंकि दो हिस्सा है और एक हिस्से में कलर किया है। उसी तरह इस पेपर को अगर हम और मोड़ देते हैं तो ये इसके कितने, 4 हिस्से हो गए, 1 2 3 4, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे, 4 हिस्से हो गए और इसके दो हिस्से में कलर किया हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, 2/4, क्योंकि 4 हिस्से में बटा है और 2 हिस्से में कलर किया हुआ है, 2/4। और वैसे ही इसे और मोड़ देते हैं, तो अगर इसे और हिस्से में बांट देते हैं, तो और मोड़ दिए पेपर को, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से में बट गया। और कितने हिस्से में कलर है, अब इसके 4, 1 2 3 4। अब अगर तीनों पेपर को हम देखते हैं ऐसे, इस तरीके से, ऐसे ऐसे, तो हम देखते हैं तीनों में एक जैसे ही कलर किया हुआ है, एक ही हिस्सा, एक ही हिस्से में एक जैसे कलर है, एक ही ऐसे, कोई ज़्यादा कोई कम नहीं है किसी में, सिर्फ हिस्सों में बटा है, एक ही जैसे कलर किया हुआ है तीनों में, एक ही जैसे हिस्सों में कलर है, पर कोई ज़्यादा है कोई कम नहीं है। सिर्फ क्या है, ये खंडों में बटा है, अलग अलग, भिन्न, तो अलग अलग, ये देखो, ठीक है। एक ही इकाई का समान हिस्सा कलर किया हुआ है, एक इकाई का, एक कागज़ एक इकाई है, इसका समान हिस्सा एक जैसे हिस्सों में कलर किया हुआ है। तो जब किसी एक इकाई के समान हिस्से को प्रदर्शित कर रहा हो तो उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। किसे कहते हैं, तुल्य भिन्न। जब एक इकाई के समान हिस्से को प्रदर्शित कर रहा है, एक इकाई है ये पेपर और इसके समान हिस्से, जो कलर किया हुआ हिस्सा है, समान हिस्से को प्रदर्शित कर रहा है, पर खंडों में क्या है, अलग अलग बटा है। कोई 1/2 है, कोई 2/4 है, कोई 4/8 है। इसको भिन्न के रूप में ऐसे लिखेंगे, पर है तो एक जैसा हिस्सा, ना कोई ज़्यादा है ना कोई कम है, सब एक जैसे हैं। तो जब कोई एक इकाई का समान हिस्सा प्रदर्शित कर रहा हो तो उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। तुल्य भिन्न माने सब एक दूसरे के बराबर, एक दूसरे के समतुल्य, उसे कहते हैं तुल्य भिन्न। अब हम देखेंगे, अब यहाँ पर देखिए, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये देखिए, ये एक वृत्त है, इसमें कौन कौन से तुल्य भिन्न हैं बताइए, चित्रों के आधार पर। जो समान हिस्सा को प्रदर्शित कर रहा है पर अलग अलग खंडों में बटा है, पर एक जैसे समान हिस्से, जैसे ये देखो, एक वृत्त में यहाँ ये हिस्सा कलर दिख रहा है, इस वृत्त में यहाँ, इस वृत्त में यहाँ, समान हिस्से को प्रदर्शित कर रहा है तीनों, पर क्या है, अलग अलग खंडों में। जैसे ये 2 हिस्सों में बटा है, ये 4 हिस्सों में बटा है, ये 8 हिस्सों में बटा है, पर समान हिस्से को, तो किसी एक इकाई के समान हिस्से को ये प्रदर्शित कर रहा है, इसे तुल्य भिन्न कहेंगे। देखो ये भी तुल्य नहीं है, ये और ये तुल्य है नहीं, खंडों में बटा है लेकिन छोटा है बड़ा है। और देखो ये इसमें 3 डब्बे भरे हैं, इसमें 2 डब्बे भरे हैं, ये भी तुल्य नहीं है। तो तुल्य कौन सा है, समान, एक इकाई के समान हिस्से को जो प्रदर्शित करे वो तुल्य भिन्न है, बाकी ये कोई भी एक दूसरे के तुल्य नहीं है। तो इसीलिए तुल्य भिन्न उसे ही कहेंगे। चित्र के आधार पर इसे हम ऐसे ही लिखेंगे, कैसे, चित्र के आधार पर इसको हम लिखेंगे 1/2, इसे लिखेंगे 1/2, इसे लिखेंगे 2/4 और 4/8 लिखेंगे, इसे 4/8
2/4, 1/2। इस तरीके से हम भिन्न को इस तरीके से लिखेंगे। ये सब एक दूसरे के समतुल्य हैं। अब देखिए ये जो चित्र आपको दिख रहा है यहाँ, इसका हमको अगर भिन्न लिखने के लिए कहा जाए चित्र के आधार पर, तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए इसमें ये चित्र है जो इस इकाई को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये देखो चारों समान एक जैसे एक ही इकाई है और इसके समान हिस्से कलर किए हुए एक जैसे, न ज़्यादा न कम, पर इसमें खंड अलग अलग बांटे गए हैं। जैसे इसे 3 हिस्सों में बांटा है, 1 2 3। इसे कहेंगे एक हिस्से में कलर है, भिन्न के रूप में लिखेंगे 1/3। 1 2 3 खंड है पर एक हिस्सा कलर है, तो 1/3। वैसे ही इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हिस्से किए गए हैं पर 3 हिस्से में कलर है, क्या लिखेंगे? 3/9। वैसे इसके 1 2 3 4 5 6 हिस्से किए गए हैं, 2 हिस्से में कलर है तो 2/6। वैसे इसको 4 4 8 4 12 हिस्से किए गए हैं, 4 हिस्से में कलर है तो 4/12। चित्रों के आधार पर हम इसे भिन्न रूप में कैसे लिखेंगे? 1/3, 1/3, 2/6 और 3/9 और 4/12। इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। कौन कौन से हो गए एक दूसरे के समतुल्य? 1/3, 2/6, 3/9, 4/12। ये तो चित्र के आधार पर हम समतुल्य भिन्न निकाल लिए, देख लिए। अब हमें अगर चित्र न दिखाया गया हो और कहा जाए कि 1/3 का तुल्य भिन्न निकालो, तो कैसे निकालोगे? 1/3 का तुल्य भिन्न निकालने के लिए हम क्या करेंगे? गुणात्मक विधि। गुणात्मक विधि में हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2 3 4 का एक गुणा करेंगे। 2 3 4 का गुणा करके हम अंश में और हर में, हम जानते हैं भिन्नों के ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। तो 1/3 में कुछ ऐसे 1/3 गुणित 2 गुणित 2। 1/3 में पहले गुणा करेंगे 2 का, फिर 3 में भी गुणा करेंगे 2 का। तो 2 एकम 2, 1 में गुणा किए तो 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। तो 1/3 का तुल्य भिन्न क्या हुआ? 2/6। वैसे 1/3 में गुणा किए 3 का, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर 1/3 में गुणा किए 4 का, 4 एकम 4, 4 तिया 12। कौन फिर आ गए? 1/3 में हम 2 3 4 का गुणा किए तो तुल्य भिन्न हमारा निकल गया। चित्र के आधार पर जैसे हमने देखा था 1/3, 2/6, 3/9, 4/12। अब 2 3 4 का गुणा करके भी हमारा तुल्य भिन्न निकल गया। अब हम देखेंगे, अब वैसे 3/5 का अगर हम तुल्य भिन्न निकालने की कोशिश करें तो गुणात्मक विधि से, तो क्या करेंगे? फिर वही 2 3 4 का हम गुणा करेंगे। जैसे अंश और हर है, 3 अंश है 5 हर, 3 में गुणा किए 2 का, 5 में भी गुणा किए 2 का, तो 3 दूनी आ गया 6, 5 दूनी आ गया 10। वैसे ही 4 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 3 तिया 9, 3 पंचे 15। फिर 4 का गुणा करेंगे 4 तिया 12, 4 पंचे 20। 3/5 का तुल्य भिन्न देख लिए हम कैसे कैसे आया? 6/10, 9/15, 12/20। ये सब एक दूसरे के समतुल्य हैं और इसका सरल रूप है 3/5। ये सब भिन्न किसी इकाई के समान हिस्से को प्रदर्शित कर रही हैं। अब ये गुणा की विधि से, चित्र विधि से हमने देख लिया तुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं। अब हम क्या भाग की विधि से भी तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं? तो हम देखेंगे, हाँ, भाग की विधि से भी तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे 8/12 हमको दिया गया है। अब 8/12 को हम तुल्य भिन्न निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? अभी तक हम गुणा करके निकाले हैं, अब भाग की दिशा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे इसका समान अपवर्तक निकालेंगे। समान अपवर्तक निकालने का मतलब ऐसी संख्या निकालेंगे जिससे 8 का भी भाग चला जाए, 12 का भी। माने ऐसा कोई पहाड़ा पढ़ेंगे हम 2 से कि किस में 8 आए, किस में 12। जिस पहाड़ा में 8 और 12 दोनों आएगा वो हमारा अपवर्तक होगा। जैसे 8 में 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 चौका 8, 2 छक्का 12। 2 समान अपवर्तक है, 2 से 8 का भी भाग चला जाता है, 2 का 12 से भी। 3 में नहीं होगा, 4 का फिर पढ़ेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो अब 8/12 भागित समान अपवर्तक क्या क्या आया? 2 और 4। 2 का भाग दिए, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 4/6। और फिर
8/12 में भाग दिए 4 का, तो 4 दूनी 8, 4 4 तिया 12, 2/3। क्या क्या आगे समान तुल्य भिन्न क्या हुआ 8/12 का? 4/6 और 2/3। 2/3 इसका सरल रूप में है। तो हम देखें अभी तक हम चित्र के आधार पर भी तुल्य भिन्न देखे निकालना कैसे निकालते हैं, और तुल्य भिन्न किसे कहते हैं, और तुल्य भिन्न अगर चित्र ना दिया हो तो गुणा की विधि से कैसे निकालते हैं, किस तरह से हम 2, 3, 4 का गुणा करके तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। उसी तरह भाग की विधि से किस तरह अपवर्तक निकाल के भाग देकर भी हम तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। उस तरह तुल्य भिन्न हम समझ लिए ना, किसी एक इकाई के समान हिस्से को जो प्रदर्शित करे उसे कहते हैं तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न माने जो एक दूसरे के समतुल्य होता है। शायद आप सबको समझ में आया होगा। ओके, बाय।